हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंड सेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 की मैथ्स की बुक से चैप्टर 1 इंटीजर से एक्सरसाइज 1.2 यानी कि सेकेंड एक्सरसाइज की क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड सेट प्रिपरेशन चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। चलो फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है, आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर है, कुछ इस तरह से है कि राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7, डिफरेंस इज -10 एंड सम इज 0। अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो सम का मतलब आपका ये होता है योग, यानी कि जोड़ने पे आपका 0 आना चाहिए, अंतर यानी कि माइनस करने पे आपका आंसर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, -10। अगर आप फिर से अगर जोड़ रहे हो, जोड़ना यानी सम कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, तो आपका आंसर -7 आना चाहिए। ये आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आप लोग कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और इसके आंसर भी बहुत सारे तरीके से आप निकाल सकते हो। तो देखो, मैं आपके सामने इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करके दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन लिखोगे और क्वेश्चन लिखने के बाद आप लोग लिखना है सोल्यूशन। तो सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसलिए मैंने 1 लिख दिया। इसका फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट पार्ट लिख दिया, इसका ए लिख दिया यहाँ पे। तो सम आपको जो गिवन है, सम की वैल्यू है, सम इज -7। तो -7 के लिए हमें दो ऐसे नंबर लिखने हैं जिसको जोड़ने के बाद आपके पास -7 आ जाए। तो आप लोग लिख सकते हो -4, ठीक है, और लिख सकते हो -3। जब आप इन दोनों नंबर को ऐड करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट है -7 आ जाएगा। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि सर इस तरह से हम -5 और -2 को अगर ऐड करें तो भी हमारा आंसर 7 आ सकता है। 7 कौन सा, माइनस वाला, ठीक है। इसी तरह और भी तरीके से आंसर आप निकाल सकते हो कि -6 को और फिर -1 को अगर आप ऐड करोगे तब भी आपके पास जो रिजल्ट है वो -7 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये और आसानी से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसका बी पार्ट देखो, जिसमें आपसे डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, यानी कि आपको दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको माइनस करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, -10 आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। कैसे आएगा देखते हैं, कुछ नंबर लेकर के। तो पहले क्वेश्चन लिखोगे और लिखने के बाद कुछ इस तरह से सोल्यूशन लिखोगे कि सोल्यूशन, और ये हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट यानी बी पार्ट। और हमें जो आंसर लाना है वो क्या लाना है कि भी -10 आना चाहिए, यानी कि हमें जो डिफरेंस जो होना चाहिए हमारा वो क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो एक बार मैं लिख देता हूं कि भाई कि मुझे यहाँ पे क्या करना है कि डिफरेंस जो आना चाहिए मेरा, कि डिफरेंस इज, जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया है, -10 होना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये रहा -10। तो -10 लाने के लिए मैं ऐसा कर सकता हूं कि भी देखो -11, ठीक है, -11 में अगर आप 1 प्लस करो, ठीक है, क्या करोगे, 1 प्लस कर दोगे तो आपके पास जो आंसर है बच्चों वो क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। तो दो नंबर क्या क्या हो गया आपके पास, एक तो -11 हो गया और इसमें अगर आपने क्या प्लस किया, +1 किया तो आ गया आपके पास। लेकिन जो ये +1 है ये कैसे आया होगा, ये सोच रहे होगे, है ना। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि भी जब आप -11 में बच्चों, ठीक है, -11 में माइनस करते हो और माइनस क्या करते हो, -1 करते हो, तब आपके पास रिजल्ट जो रिजल्ट आया -10 आ जाए। कैसे, देखो ये जो माइनस है ये वाला और ये वाला माइनस, ये दोनों मिलके क्या हुआ, प्लस हो गया, ठीक है। तो यानी कि आप इसे लिख सकते हो -11 + 1, और अब यहां पे एक माइनस का एक प्लस का है, तो आप लोग जानते ही हो रिजल्ट क्या हो जाएगा, माइनस करना होगा। 11 में से 1 माइनस करोगे तो आपके पास 10 आ जाएगा, ठीक है। जब एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है तो करते हैं माइनस है, लेकिन साइन लगाते हैं बड़े नंबर का, और बड़ा नंबर हमारे पास क्या है, 10 है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक रिजल्ट बताया कि इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह अगर आप और भी लिखना चाहो तो और भी हो सकता है। जैसे आप लिख सकते हो कि -12, एक ये लिख लिया -12 में अगर आप माइनस करो, -2 को अगर माइनस करोगे बच्चों तो भी आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। या फिर मैं कहूं कि -13 में अगर आप लोग माइनस क्या करते हो, -13 में -3 करोगे माइनस, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये बीच में जो कोमा लगा रहा हूं, अगर इसकी जगह मैं माइनस का साइन लगा दूं तो मेरे पास ये बहुत सारे ऐसे रिजल्ट मैं निकाल सकता हूं। अब समझ गए होगे कि भाई -14 लो और अगर उसमें -4 करोगे, ठीक है, तो भी आपके पास
10 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे रिजल्ट निकाल सकते हो, एक ही लिखना है आपको, सारे नहीं करने, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है कि आपके पास जो प्लस करने के बाद 2 नंबर ऐसे होना चाहिए, उनका पेयर ऐसे बनाना है, पेयर ऐसे बना, जैसे बोला ना पेयर लिखो, ऐसे पेयर बनाओ जिसमें आपका रिजल्ट 10 आ जाए, 0 आ जाए। तो 0 के लिए तो बहुत आसान है भाई, सबसे आसान क्वेश्चन यही है। कैसे कहोगे सर, एक तो +5 ले लेते हैं और एक -5 ले लिया, हो गया 0। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, मैंने सी पार्ट यहीं पे करा दिया आपको। इसके अलावा आप कह सकते हो कि +7 और -7 हो गया, तो भी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा बच्चों वो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह से कोई भी नंबर ले लो, एक बार प्लस में ले लो, एक बार माइनस में ले लो, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है क्लियर हो गया होगा। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि सेकंड में आपसे क्या बोला जा रहा है। अब देखो ये जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पहले पढ़ते हैं और समझते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, इट मीन्स हमें नेगेटिव नंबर लिखना है, हुज डिफरेंस गिव्स 8, उसका जो डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि जब उन दोनों को माइनस करोगे तब आपके पास क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ये आपसे बोला जा रहा है। यानी कि कोई भी दो नंबर आप ले लो जिसको आपस में माइनस करोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। और वो जो दोनों नंबर होने चाहिए, कैसे नंबर होने चाहिए, नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। नेगेटिव यानी कि जो नंबर होंगे माइनस वाले होने चाहिए। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लेना है। और उसके बाद ये जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें मुझे 2 पेयर लेने हैं, फिर सपोज एक नंबर मेरे पास -10 है, ठीक है, मैंने क्या ले लिया, -10 ले लिया। और दूसरा नंबर, सेकंड नंबर में मान लेता हूँ -2 ले लेता हूँ, -10 लिया और -2 लिया। अगर मैं -2 में बच्चों, -2 में से माइनस करूं, क्या माइनस करूं, -10 को माइनस करूं, तो रिजल्ट क्या आता है जरा देखो ध्यान से भाई। तो देखो भाई, ये तो -2 ही रहेगा और ये माइनस और ये माइनस क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया, और ये 10 हो गया। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 10 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आया, 8 आया। तो मैंने कि जो पेयर लिया, क्या क्या लिया मैंने पेयर, -10 लिया और -2 लिया, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप आंसर निकाल सकते हो। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि भी इनमें से एक एग्जाम्पल इस तरह से आंसर निकाल सकते हो। ऐसे ही आपको बहुत सारे एग्जाम्पल निकाले जा सकते हैं। अब देखो इसका बी पार्ट देखो बच्चों, तो बी पार्ट में भी कुछ इस तरह से करेंगे। पहले लिखेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद लिखूंगा मैं क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ये लो 2 लिख लिया। इसका बी पार्ट यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 2 लिख देते हैं भाई। और क्वेश्चन को जिस तरह से, राइट ए नेगेटिव नंबर, यानी कि नेगेटिव इंटीजर आपको लिखना है, एंड पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि जो आपका जो पेयर होगा इस बार, एक तो नेगेटिव नंबर होना चाहिए यानी कि नेगेटिव इंटीजर हो गया, दूसरा आपका पॉजिटिव होना चाहिए यानी कि एक प्लस वाला नंबर लेना है और एक माइनस वाला नंबर लेना है। और जब उसको सम करो, सम करने का मतलब है जब उसे प्लस करो तो आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो -5 आना चाहिए बच्चों। तो यहां पे देखो मैंने क्या किया, दोनों नेगेटिव इंटीजर लिया था, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था ना, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि वो दोनों नंबर आपके पास नेगेटिव होना चाहिए था। यहां आपसे बोला जा रहा है एक तो पॉजिटिव लो, ठीक है, और एक नेगेटिव लो, और आंसर क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। देखो किस तरह से करेंगे, ऐसा करता हूं भाई, एक तो मैं -7 ले लेता हूं बच्चों, ठीक है, क्या लेता हूं, -7, और दूसरा मैं ले लेता हूं +2 ले लेता हूं। ठीक है, मतलब प्लस लिखना नहीं होता है, पर समझाने के लिए कर रहा हूं। एक मैंने -7 ले लिया, दूसरा मैंने +2 ले लिया। ठीक है, अब इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे बच्चों, यानी कि -7 +2 करोगे आप, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखो एक प्लस का है एक माइनस का है, तो करते माइनस है, यानी कि 7 में से 2 माइनस करोगे 5 आ गया। और जो साइन लगता है बड़े नंबर का लगता है, यानी कि इस माइनस में 7 में, और 7 का जो भी साइन है माइनस, वो यहां लगा दिया मैंने, तो -5 हमारा आंसर आ गया। तो वो जो पेयर होगा, वो पेयर में क्या लिख सकते हो, -7 एंड +2। ठीक है, तो ये जो 2 है बच्चों आपके पास, ये क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर हो गया, -7 जो आपके पास नेगेटिव इंटीजर हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा भी किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। अब भाई मैं चाहता हूं कि इसका जो सी पार्ट है बच्चों,
ये आप लोग खुद से करो और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखना भाई, ठीक है, अपने नाम के साथ कि भाई आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अगर आप सीरियसली इस वीडियो को यूटिलाइज अच्छे से कर रहे हो तो भी आपको समझ में आ रहा होगा इस क्वेश्चन में क्या करना है। जैसे इसमें समझा देता हूं मैं एक बार कि राइट ए नेगेटिव इंटीजर, आपको नेगेटिव इंटीजर भी लिखना है एंड पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि इन दोनों का पेयर बनाना है आपको, नेगेटिव का और पॉजिटिव का। जैसे मैंने यहाँ पेयर बनाया है ना, तो यहाँ पे आपको एक तो नंबर माइनस का लेना है, एक नंबर आपको प्लस का लेना है, और आपके पास जो डिफरेंस आना चाहिए, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जब आप उन दोनों को माइनस करो तब आपके पास -3 आ जाना चाहिए। अगर -3 आ जाता है तो आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। चलो कमेंट करके बताना भाई क्या इसका आंसर होगा। मैं मूव करता हूं भैया अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। तो बहुत इजी है बच्चों, आप लोग कर सकते हो और बताना भाई। अब ये जो क्वेश्चन है कुछ एक वर्ड प्रॉब्लम जैसा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। चाहे आप किसी भी मीडियम से हो बच्चों, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आपको कॉन्सेप्ट समझना है बस, ठीक है। इन अ क्यूज टीम ए स्कोर्ड -40 +10 एंड 0, ठीक है भाई, और एंड टीम बी स्कोर्ड +10 0 एंड -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड। विच टीम स्कोर्ड मोर, किस टीम ने ज्यादा स्कोर किया। भाई ऐसा होता है कि एक प्रतियोगिता होती है, ठीक है, जैसे क्यूज होता है ना, इसमें प्रश्न पूछते हैं और आप लोग उत्तर बताते हो, तो उसमें 2 टीम है, एक टीम का नाम ए है और दूसरी टीम का नाम टीम बी है। दोनों टीम के जो पॉइंट्स हैं यानी जो उनके नंबर है वो आपको दे रखे हैं कि ए वालों के नंबर क्या है, -40 +10 एंड 0 है, और बी वाले के आपके पास 10 0 और -40 है। आपसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ भाई किसने ज्यादा स्कोर किया है। तो हमें क्या करना होगा, टीम ए का भी और इसके साथ साथ टीम बी का भी बच्चों दोनों का स्कोर कैलकुलेट करना है और बता देना है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, क्या हम जो इंटीजर है इसे किसी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, जरा देखो भाई, क्वेश्चन तो आपने देख लिया बच्चों, अब देखो सोल्यूशन कैसे होगा इसका। तो सबसे पहले तो इसका जैसे लिखोगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन लिखने के बाद ऐसे लिखोगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन के बाद बेटर प्रैक्टिस होती है कि आप इस तरह से क्वेश्चन का नंबर लिख दो। जैसे मैंने यहाँ माइनस ये जो थर्ड है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं लिखूंगा स्कोर ऑफ टीम ए। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, टीम ए का जो स्कोर है वो कर निकाल लेता हूं। तो टीम ए का स्कोर के लिए मुझे इनके पॉइंट्स देखने पड़ेंगे भाई, जो कि क्या है, -40 10 और 0 है, ठीक है भाई, -40, ठीक है, फिर 10 है और उसके बाद 0 है, ठीक है, ये इनका स्कोर है। तो भाई माइनस वाला पहले कर लेता हूं जो कि 40 है, इधर हो गया, और ये 10 में 0 ऐड करोगे तो भाई आपके पास 10 आते हैं। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, जब आपके पास माइनस का और प्लस का साइन एक साथ होता है तो करते माइनस है, यानी इस 40 में से 10 को माइनस करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 30 आ गया। साइन लगाते हैं बड़े नंबर का, तो यहाँ 10 और 40 की कंपैरिजन करें तो 40 आपको बड़ा नंबर दिखेगा, यानी कि माइनस का साइन लगा दोगे। अच्छा, ये तो टीम ए का स्कोर है। अब निकालते हैं स्कोर ऑफ टीम बी। अब टीम बी का स्कोर निकालते हैं बच्चों। तो टीम बी का जो स्कोर है बच्चों कुछ इस तरह से है, 10 0 एंड -40, ठीक है। क्या स्कोर है इसका, 10 0 एंड -40, ठीक है भाई। जो इसका स्कोर है लिख लेते हैं, 10 0 और उसके बाद है -40। और जब भी माइनस है आपके पास तो बेटर प्रैक्टिस है कि अगर बाद में अगर माइनस वाला नंबर लिख रहे हो तो ब्रैकेट यूज कर लो। अब तीनों को प्लस करेंगे, कैसे जरा देखो, ये तो 10 प्लस का है, ठीक है, इन दोनों को 0 को और 10 को प्लस करोगे बच्चों तो आपके पास 10 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों की जगह मैंने यहां पे क्या किया, 10 लिख दिया, यानी कि 10 में अगर 0 ऐड करोगे तो 10 ही होता है। अब ये जो प्लस और ये जो माइनस है, प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं बच्चों। और ये 40 यहां मैंने ब्रैकेट ओपन करके लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखो भाई, +10 है -40 है, तो यहां पे करते तो माइनस है तो आपके पास 30 आ गया। अब ग्रेटर साइन किसका है, तो क्या हो गया, 40 का है। क्या साइन है, माइनस का है, तो -30। ओह, टीम ए का भी स्कोर 30 है और टीम बी का स्कोर भी 30 है और दोनों का स्कोर नेगेटिव में है,
यानी कि यहाँ पे ग्रेटर कुछ नहीं है, दोनों इक्वल है। तो आप लिखोगे हेंस, क्या लिखोगे, हेंस टीम ए स्कोर इज इक्वल टू टीम बी स्कोर। ठीक है, टीम ए का और टीम बी का स्कोर अगर मैं बात करूं बच्चों, दोनों का स्कोर क्या हुआ, इक्वल आ गया, है ना, और वो क्या आया, -30 आ गया। ठीक है, तो यहां पे कोई भी ग्रेटर नहीं है, ज्यादा किसी ने स्कोर नहीं किया, दोनों का जो स्कोर है टाई हो गया। क्या स्कोर आया, -30 आया हुआ है। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, अब देखते हैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 1.2 का। आज आपकी ये 1.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी भाई। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन बच्चों इस तरह से है कि आपको एक फिल इन द ब्लैंक गिवन है, और इसमें जो ब्लैंक स्पेस है, इस ब्लैंक स्पेस में नंबर कौन सा आएगा ये आपको फिल करना है। ठीक है, चलो करते हैं, बहुत ईजी है। अब देखो -5 है, -8 है, तो उससे पहले एक प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको एक प्रॉपर्टी समझा देता हूं। देखो, ठीक है, पहले प्रॉपर्टी समझ, आप ये a प्लस बी लिखो या फिर b प्लस ए लिखो, दोनों इक्वल होता है बच्चों। ठीक है, अच्छा b को आगे करके लिख लो, b को पीछे करके लिख लो, तब भी सेम रिजल्ट आएगा। ये प्रॉपर्टी है, आपको याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि किसी भी नंबर के साथ अगर आप 0 ऐड करोगे, a के साथ अगर 0 ऐड करते हो तो आपके पास क्या आएगा, a रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो ये है आपके पास कि भी अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास 3 नंबर है, एक a है, एक b है और एक c है बच्चों, इस तरह से आपके पास 3 नंबर है। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं इस लाइन को, ताकि थोड़ी सी स्पेस ज्यादा हो जाए। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी जो मैं आपको बता रहा हूं, a प्लस बी अब प्लस c, ये 3 नंबर है। ठीक है, अगर आपने इन दोनों को पहले प्लस कर लिया, ठीक है, इन दोनों को पहले ऐड कर दिया, बाद में सी को ऐड किया, या फिर आप ऐसे करते हैं कि ए को रहने देते हैं, पहले बी को और सी को ऐड कर लो, उसके बाद में ए को ऐड करो, तब भी आपका जो रिजल्ट है सेम आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं मैं बच्चों। ठीक है, तो रिजल्ट जो हमारा आएगा सेम आएगा। ये तीनों प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, फर्स्ट ये, सेकंड ये और थर्ड ये। ठीक है, और जिससे जो हमारा जो आंसर आएगा बच्चों सेम आएगा। इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हमें बताना है कि भाई ये अगर सारे स्टेटमेंट ट्रू हों, जैसे क्वेश्चन लिखा है फिल इन द ब्लैंक टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। इस स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए ये जो ब्लैंक में कौन सा नंबर ऐड करोगे जो इक्वल हो जाए। हिंदी में भी यही बात है कि भाई आपको खालिस्तान दे रखे हैं, इसमें क्या नंबर भरोगे कि दोनों इक्वल हो जाए। LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और RHS यानी कि राइट हैंड साइड। तो आपने, आई होप आपने ये तीनों प्रॉपर्टी अच्छे से समझ लिया है। अब क्वेश्चन देख लो, तो यहां आपके पास एक ही जगह, यहां पर अगर देखो ध्यान से, ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, कॉपी में लिख के भी रख लेना। फर्स्ट प्रॉपर्टी में एक ही जगह आपके पास -5 है, बी की जगह क्या है आपके पास -8 है। ठीक है, अब देखो जब साइड चेंज करता है इस तरफ, तो जो -8 है बच्चों, ये क्या है, बी की जगह था, है ना, इसकी जगह पे। अब यहां पे क्या किया, बी को पहले लिख दिया, ए को बाद में लिखना है। ए का मतलब यहां पे क्या है, -5, तो इस ब्लैंक में हम लोग क्या करेंगे, -5 फिल कर देंगे। ठीक है, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इस प्रॉपर्टी को यूज किया, मैंने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी कि किसी भी नंबर के साथ अगर आप 0 ऐड करो बच्चों, क्या ऐड करो, 0 अगर ऐड करोगे तो आंसर आपका वही नंबर आ जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी a प्लस 0 इज इक्वल टू a, किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करोगे आंसर a आएगा। ये यहां से हो गया। अब थर्ड देखो, थर्ड में वही है कि भी, अच्छा एक प्रॉपर्टी और है बच्चों जो मैंने आपको यहां पे नहीं लिखा, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। क्या, जरा देखो भाई, अगर आपके पास एक नंबर है, फर्स्ट कोई भी नंबर a है, उसमें अगर आप ऐड करते हो उसका नेगेटिव, यानी कि -a अगर के साथ दोनों को प्लस करोगे, तब आपके पास जो रिजल्ट आएगा 0 आ जाएगा। मतलब कुछ इस तरह से कि भी +5 हो और -5 जब आपके पास एक साथ हैं, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा 0 आता है ना। उसी तरह से अगर आपके पास एक नंबर a है और दूसरा नंबर -a है, a की जगह कोई भी नंबर, जैसे +5 और -5, तो 0 आ गया। +10 -10,
तो भी 0 आ जाएगा, है ना। उसी तरह से अब थर्ड पार्ट में मैं ये फोर्थ प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं। देखो इस वाले में याद रखना, ये प्रॉपर्टी यूज की मैंने कि भी ए की जगह आपके पास क्या है 17 है, तो यहां पे जो ब्लैंक स्पेस है यहां पे हम क्या लिखेंगे -17, तब हमारा रिजल्ट 0 आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी यूज किया। अब देखो बच्चों इसका जो फोर्थ पार्ट है बहुत इजी है, जरा ध्यान से देखना भाई। फोर्थ पार्ट में आपसे क्या बोला गया, ए की देखो इस वाले प्रॉपर्टी को देखो, जो थर्ड प्रॉपर्टी है ना इसको ध्यान से ना है। ए की जगह यहां पे 13 है, बी की जगह -12 है और सी की जगह डैश है, कुछ नहीं दे रखा आपको, ब्लैंक है जो आपको फिल करना है सी की जगह। ठीक है, और इक्वल टू का साइन, जैसे इसमें इक्वल टू का साइन। अब ए की जगह आपके पास 13 है, ठीक है, बी और सी की जगह क्या है, बी की जगह आपके पास है -12 और देखो सी की वैल्यू क्या है यहां पर -7। समझ में आ गया। थर्ड वाले को दोबारा देख लो, ए की जगह क्या है यहां पे, इसकी ए की जगह 13 है, बी की जगह क्या है -12 है, ठीक है, सी की जगह डैश है, खाली है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में खाली है, ब्लैंक है। लेकिन राइट हैंड साइड में अगर देखोगे तो ए की जगह आपके पास 13 है, बी की जगह आपके पास -12 है और सी की जगह आपके पास क्या है -7 है। तो ये जो -7 है बच्चों इसे यहां फिल कर दोगे, आंसर आ गया -7। ठीक है, इसी टाइप का जैसे आपने ये फोर्थ पार्ट सॉल्व किया इस क्वेश्चन नंबर 4 का, इसी टाइप का आपका ये फिफ्थ पार्ट भी है। जरा ध्यान से देखो, इसी को यूज करेंगे थर्ड वाले को ही। ए की जगह आपके पास यहां पे क्या है, देखो ये देखो ए की जगह -4 है, बी की जगह आपके पास 15 है, सी की जगह आपके पास क्या है, सी की जगह आपके पास -3 है। अब ए की जगह तो भाई आपके पास -4 है, ये दोनों टिक टिक हो गए भाई। बी की जगह आपके पास 15, ये दोनों कैंसिल हो गए, एक तरह से टिक लग गए भाई। अब जो -3 यहां पे है लेफ्ट साइड में तो है बट राइट साइड में ब्लैंक दे रखा है, इट मीन्स यहां पे आपने क्या करना है -3 को फिल कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपके सामने लिखी है भाई, इन प्रॉपर्टी को अच्छे से नोट कर लो, बहुत इजी प्रॉपर्टी है। इसका यूज आने वाली एक्सरसाइज में, आने वाले चैप्टर में और बड़ी क्लासेस में भी यूज होने वाला है। ठीक है, तो भाई अब जो आपकी ये जो एक्सरसाइज है 1.2 जो है ये भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं मैंने आपको क्या क्या बताया था। तो सबसे पहले जब मैंने ये चैप्टर जो एक्सरसाइज स्टार्ट कराया था 1.2, तो मैंने आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने आपको ये एग्जाम्पल कैसे निकालते हैं, इनके आंसर कैसे निकालते हैं ये सिखाया। उसके बाद मैंने आपको ये सेकंड इसका जो सोल्यूशन कराया था, अच्छा उसके बाद ये जो कुछ डिफरेंस और प्लस करके कैसे इसके आंसर निकालना ये सिखाया। और थर्ड वाले क्वेश्चन में बच्चों एक बर्ड प्रॉब्लम थी जिसके अंदर मैंने टीम ए और टीम बी का स्कोर पता लगाया था, जो कि दोनों इक्वली आ गया था। और डी में आपने ये फोर्थ क्वेश्चन में आपने ये 4 प्रॉपर्टी सीखी है। ठीक है, तो ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आपको देखनी है वो एक्सरसाइज 1.3 वाली देखनी है। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन आप 1.3 वाले में देखना। चलो फिर अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जो स्क्रीन पे आपकी जो वीडियो आ रही है बच्चों उसे जरूर देखना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और यूजफुल लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लो जहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी, कब वीडियो आती है और भी काफ़ी सारा स्टडी कंटेंट मिल जाएगा। सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हो, सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।